खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। कट फ्लावर गुलाब विकास योजना, सब्जी में दीमक से बचाव के तकनीकी जानकारी, करेला के अर्का हरित किस्म और बरबट्टी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। गुलाब विकास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषक शामिल है, मगर लघु सीमांत और अन्य कृषक विशेष रूप से शामिल है। लघु और सीमांत किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल अनुदान दिए जाही और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% अनुदान तक दिए जाही। त हमर किसान भाई मन गुलाब के फूल ला अपन बाग में लगा के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। सब्जी में दीमक नामक कीट के प्रकोप बहुत आयत रही थे। ये कीट दिन में छिप के रात्रि काल में सक्रिय हो जाते। ये कीट फसल के भूमिगत भाग ला नुकसान पहुंचाते, जेखर से पौधा बढ़े नहीं पाए और सूख के नष्ट हो जाते। जेन खेत में कच्चा गोबर के खाद डाले जाते वहाँ एक कीट के प्रकोप ज्यादा होते। एकर बचाव बर खेत के खरपतवार ला नष्ट कर देना चाहिए। फसल काटे के बाद खेत के अच्छा से जोताई करना चाहिए और बुआई के पहली खेत में क्लोरोपायरिफास चूर्ण 1.5% प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये कीट मन नष्ट हो जाते और फसल के पैदावार बने होते, जेकर ले बने मुनाफा मिलते। अब खेती संबंधी खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाते। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लांट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला करेला के एक उन्नत किस्म अर्का हरित की जानकारी देवत हन। ये किस्म के करेला पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के करेला दिखे में गहरा हरा, चमकदार, मोटा परत, खाए में स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। एकर एक एक फल 5 ले 10 ग्राम तक वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन करेला के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसे ही बिलासपुर जिला के किसान नितेश भैया अपन आधा एकड़ के खेत में बरबट्टी साग के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत नितेश भैया बताथे कि ओखरे बरबट्टी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवय। अब ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और ओमन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 12 ले 15 रुपया दर्जन है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया दर्जन में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में मध्यम बादल, कुछ स्थानों में घने बादल आने का पूर्वानुमान है, जबकि बिलासपुर और रायपुर संभाग में मध्यम बादल रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ साथ सरगुजा संभाग में मौसम आमतौर पर साफ एवं शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बस्तर संभाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों में मध्यम वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। तापमान की जहां तक स्थिति है अभी, तो अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान ये लगभग 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। मौसम को देखते हुए आने वाले 4-5 दिनों के दौरान जो मौसम है उसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अधिकांश क्षेत्रों में अभी ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई हो चुकी है। इन खेतों में यदि पर्याप्त नमी है तो उनकी अच्छी तरह से गहरी जुताई करें, खेत भुरभुरी तैयार रखें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन उपलब्ध हैं, खेतों में पलेवा देकर या यदि पिछले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई है पर्याप्त नमी होने की स्थिति में खेतों को अच्छी भुरभुरी तैयार करें और धान का थरहा तैयार करने के लिए बीजों की बुआई करें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेतों में अभी पिछले 24 घंटों के दौरान पर्याप्त नमी आ गई है वर्षा के कारण, तो उन खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके तैयार रखें, जिससे कि मानसून की वर्षा आते ही हम फसलों की बुआई कर सकें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अवसंगी मिल के जी जोंधलीला लगाबो, अवसंगी मिल के जी भुट्टला लगाबो। नवा तकनीक नवा ढंग, नवा तकनीक नवा ढंग, नवा ज्ञान लाय अपनाबो। अवसंगी मिल के जी जोंधलीला लगाबो। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी तुम्हार स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो, तुम अनजाना था कि धरती के सेवा करो और हीरा पाओ। ये धरती में का नहीं मिला है, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत सारी चीज़ जो उन्हें धरती के सेवा से मिलते हैं। और संगे संग में हमारी जिंदगी जिए बर हमला अनाज पानी फल फलहारी साग भाजी सबो मिलते। तो संगवारी हो, ये धरती में विभिन्न प्रकार के चीज़ लगा के हम विभिन्न प्रकार के फायदा उठा सकत हन। तो गर्मी के मौसम में तुम तो जानते हो साग भाजी लगबे करते, लेकिन भुट्टा जो उन्हें तेन अवैया आषाढ़ में खूब पैसा दवैया होते संगवारी हो। तो यही मौसम में अगर हम जोंधरी लगाबो भुट्टा लगाबो तो ये मान के चलो कि तुम अल्लाह अवैया आषाढ़ में खूब पैसा मिली। तो ओकरे स्थिति आज हम कृषि दर्शन के कार्यक्रम में जोंधरी कैसे लगाया जाए एक बारे में जानकारी देबो। छत्तीसगढ़ के उन सभी भूमियों में भुट्टे की खेती अच्छी तरह से ली जा सकती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। गर्मी के दिनों में शहरों के समीप क्षेत्रों में भुट्टे की खेती भरपूर की जा सकती है। भुट्टे की खेती छोटी छोटी वाटिकाओं में भी की जा सकती है। भुट्टे की खेती से प्राप्त अपशिष्ट हमारे पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिलहाल हमारे राज्य में भुट्टे की खेती लगभग 1.51 लाख हेक्टेयर में की जाती है। जल निकास युक्त उपजाऊ दोमट भूमि भुट्टे की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है और हमारे राज्य में ऐसी भूमि की कोई कमी नहीं है। ट्रैक्टर के द्वारा भूमि की अच्छी तरह से खुदाई करने के पश्चात मांदा निर्माण कर भुट्टे की फसल लेनी चाहिए। प्राथमिक उर्वरक और खाद खेतों की इसी अवस्था में ही दे देनी चाहिए। मांदा निर्माण से फसल की जड़ को बहुत गहराई तक भुरभुरी मिट्टी मिला करती है, जिससे जड़ों में वायु का आवागमन सुचारू रूप से बना रहता है, जो अच्छी फसल के लिए जरूरी होता है। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुट्टे की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों को भुट्टे की उन्नत किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़कर प्राप्त होती है। रबी की फसल आ जाने के बाद जायद में भुट्टे की दृष्टि से उगाई जाने वाली भुट्टे की बोनी मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में की जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर 90,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
प्रायः 80 दिन की किस्मों में 60 दिनों में भुट्टा आ जाता है। दूसरैया जो बात होते कोनो भी फसल ला बढ़िया उगाए बर, अच्छा से अच्छा फसल में फायदा पाए बर और फसल के बढ़िया से बढ़िया उत्पादन ले बर, तो दूसरिया चीज का जरूरी है पानी। हाँ संगवारी हो, तो पानी जो है तेन अलग अलग फसल में अलग अलग लगते, कोनो में ज़्यादा लगते, कोनो में कम लगते, कोनो में एके बेर में काम चलते थे, कोनो में दूधी बेर देल पड़ते। तो ये भुट्टा जो है तेमा बीजा डाले के बाद ओकर फर के आवत तक ले पानी ला कब कब देना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए, कौन कौन विधि में देना चाहिए और कौन कौन भुइयां में पानी ज़्यादा लगते और कौन भुइयां में पानी कम लगते, आवा यहू जान लेथन। भुट्टे की फसल को अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ये सिंचाई प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल में किया जाना चाहिए और यही वजह है कि भुट्टे की फसल के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। लबालब जल भी भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल की व्यवस्था प्रवाहमान रखा जाना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का सहारा लिया जाए तो सिंचाई आसान भी होती है और लाभदायक भी। संगी हो, सेहत के जो संबंध है तेन खान पान से जुड़े हुए, जैसे जैसे हम खाबो पीबो वैसने हमारे शरीर के सेहत बनी। वही बात जो है तेन फल फलहारी साग भाजी इहुम घलो लगते कि ओला खाना पीना हम कैसे देवत हन वही हिसाब से ओकर फल होई। अच्छा मजबूत खाना मिली तो मजबूत दाना मिली और मजबूत दाना मिली तो बीमारी नहीं होए और जतके ज़्यादा मजबूत दाना उतके ज़्यादा हमला पैसा घलो मिली। तो संगी हो, ये जो जोंधरी है तेखर बर खातू का नाम के कतका मात्रा में और कौन कौन समय में, शुरुआत में कतका डाले जाए, जब वो 2 इंच 4 इंच के हो जाए तब कौन से खातू डाले जाए, जब वो में फूल आवे तब कौन से खातू डाले जाए और जब वो में फल आवे बढ़िया और दाना बढ़िया पोट होए एक बार कौन कौन से खातू कौन विधि से डाले जाए या वही डालने जान लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर संकर किस्म के भुट्टे को उत्पादित किया जाना है तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का निर्धारण किया गया है। देसी किस्मों में उर्वरकों की यही मात्रा ठीक आधी हो जाती है। नाइट्रोजन का छिड़काव 3 बराबर भागों में बांटकर किया जाता है। पहली बुआई के समय, दूसरी बुआई के 30 से 40 दिनों के अंदर और तीसरी दाने निकलने के पहले। तीसरिया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होते संगी हो कि हम बहुत बढ़िया पानी डालें, बढ़िया सुंदर खेत ला तैयार करें, बहुत बढ़िया जोंधरी हमार तैयार हो गए और ओमा कहूँ कोनो प्रकार के रोग राई लगिस ते मान के चलो कि आधल ज़्यादा फसल होतन बर्बाद हो जाते। तो रोग राई से बाँचे पर एक तो तरीका ये है कि रोग राई लग जाए तो ओखर जो दवाई है तेल ला डाले जाए, या फिर ऐसे कौन कौन से सावधानी है जिला हम पहली से कर लेबो तो हमार जो फसल है तेम रोग राई लगबे नहीं करी। आवा हुल जानथन। इन कीटों का भी प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: तना विगलन रोग, बीज सड़न रोग, पौधा झुलसन रोग वगैरह। किसानों को इन रोगों से भी अपने फसल को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भुट्टों की तुड़ाई सही समय पर की जाए, यानी भुट्टों की तुड़ाई के वक्त जबकि दाने न अधिक नरम हो और न ही दाने कड़े हों। जब रेशे का रंग गहरा हो जाए और वे मुरझाए से दिखने लगें तब इनको तोड़ा जाना चाहिए। वैसे भुट्टों की तुड़ाई उनकी किस्मों के आधार पर की जानी चाहिए। प्रायः 80 दिनों वाली किस्मों में 80 दिनों में ही भुट्टा आ जाता है। यदि भुट्टे का उत्पादन मक्के के लिए किया जा रहा है तो किसान बंधुओं को उसे तोड़े जाने वाले समय को लेकर सचेत रहना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर तोड़े गए भुट्टों में दानों का समुचित भंडारण नहीं हो पाता है।
भुट्टे की खेती भी हमारे लिए अपारंपरिक खेती ही रही है, मगर आज इसी तरह की खेती लाभ देने वाली होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भुट्टे की खेती के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर भुट्टे की खेती ले भी रहे हैं। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। तोर में झंडा जत खाम के, तोर में झंडा जत खाम के, तोर में झंडा जत खाम के, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। धरती रूपी थारी बने हैं, चंदा सूरज के जोते जलते हैं। सब संतन मिले हथेला जोरे, पूजला बाबा तोरे करते हैं। धरती रूपी थारी बने हैं, चंदा सूरज के जोते जलते हैं। सब संतन मिले हथेला जोरे, हथेला बाबा तोरे करते हैं। माला जपै तोरे नाम के, माला जपै तोरे नाम के, माला जपै तोरे नाम के, माला जपै तोरे नाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। शक्ति धर्म लालाई बाबा, जग की पालन हारा। जगह जगह माँ लीला दिखाए, जीरो तिलासी भंडारा। शक्ति धर्म लालाई बाबा, जग की पालन हारा। जगह जगह माँ लीला दिखाए, जीरो तिलासी भंडारा। तपोभूमि पावन धाम के, तपोभूमि पावन धाम के, तपोभूमि पावन धाम के, तपोभूमि पावन धाम के। लहरावत हवा बाबा फहरावत हवा हो, तोर में झंडा जत खाम के। तो संगी हो, यही विधि से गर्मी के मौसम में बढ़िया भुट्टा लगाओ और आषाढ़ के मौसम में खूब कमाओ। तो अब जाए के बेरा, जाए के बेरा राम राम ले लोगा, राम राम ले लोगा जाए के बेरा। फिर भेंट हो ही कृषिक दर्शन हो ही, अरे जी भर के गोठियाबो समस्या ला सुलझाबोगा। राम राम ले लोगा जाए के बेरा।